नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और मेरे साथी तारिक मुख्तार हैं। आप हमें मेट्रो वार्ता और वार्ता समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। तारिक जी, जैसे एक वीडियो में आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा जी के साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फूल गुलदस्ते दे रहे हैं और गुलदस्ते के साथ जेपी नड्डा जी उन्हें भाजपा का वो पटका है वो पहना रहे हैं। ये कहाँ का मामला है, जरा बताएं। नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत करूंगा मेट्रो वार्ता और वार्ता समाचार में। चंदन जी, इस वक्त जो हम लोग बैठे हैं और आप राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वीडियो में जिस तरह से दिख रहा है कि जेपी नड्डा साहब बीजेपी का पटका पहना रहे हैं और लोगों को वेलकम कर रहे हैं, ये साफ साफ संकेत देते हैं कि कांग्रेस के जो नेता इलेक्शन आ रहे हैं। 4.5 साल से किसी को होश नहीं था, ना कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे थे, ना बीजेपी वाले कांग्रेस में आ रहे थे, मगर अब इलेक्शन आने वाले हैं, 2-3 महीने में इलेक्शन होना है। तो ये कांग्रेस के नेता जिस तरह से बीजेपी में जा रहे हैं, इनको अगर एक आप ये भी कह सकते हैं कि बरसाती मेंढक है, इनका कोई भरोसा नहीं। आज ये बीजेपी की बातों में आके बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्या पता कांग्रेस कल फिर से इनको कुछ समझा दे, ये फिर वापस आ जाए। मगर इतने नेता जो जा रहे हैं उसमें एक तो ये नॉर्मल बात हो गई कि बरसाती मेढक हैं, वो आज यहां है कल वहां है, मगर इसमें कुछ समझदार भी होंगे। और अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी कुछ वजह होंगी। वजह क्या होंगी? वजह ये भी हो सकती है कि आपसी कल है, सबसे बड़ी बात है वही मैं कहने जा रहा हूं। जिस तरह से पायलट और गहलोत की लड़ाई चल रही है पिछले 5 साल में, 4.5 साल में, आप लोगों ने कांग्रेस के बहुत से ड्रामे हम लोगों ने देखे हैं। आज ये हो रहा है, खबर ये आ रही है कि पायलट छोड़ के जा रहे हैं, सचिन पायलट जी छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस। उसके बाद गहलोत साहब दिल्ली आ गए, बहुत सी चीजें हुई। 4.5 साल में खूब घटनाक्रम देखे गए। तो ये मेरे हिसाब से बड़ा चिंता का विषय अभी नहीं है। अच्छा, चूंकि आपकी कहा भी जाता है पॉलिटिकल विंडोज में कि भाई तारिक जी हैं पॉलिटिकल पंडित की तरह, जो है बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि आज जो लोग हैं, जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं, राइट, अब ये बताइए कि उनके जो अपने सपोर्टर्स होंगे, जो वोटर्स हैं, वो अब किन को वोट करेंगे? एक इंडिविजुअल को, एक पार्टी को, या फिर पुरानी पार्टी को? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है। ये कहानी अभी महाराष्ट्र में हो चुकी है। महाराष्ट्र में चाहे वो एनसीपी हो, शिवसेना हो, वोटर्स बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वोटर्स अपने कैंडिडेट को वोट देता है। अगर 100 विधानसभा की सीटें हैं, मिसाल के तौर पर बात करें, तो 100 में से 50 तो वन साइडेड बीजेपी के हो जाते हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम है, जो मोदी के नाम पे वोट देंगे। मगर जो 50 बचते हैं उसमें से 30 अगर आप कांग्रेस के रख लें, 20 विधानसभा की सीटें ऐसी होती हैं जहां पे वोटर्स पार्टी को ना देके इंडिविजुअल बंदे के ऊपर वोट देता है। बिल्कुल सही। वो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी, शिवसेना से मतलब नहीं रखता। उसको मालूम है कि ये कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है, ये कैंडिडेट मेरा आदमी है, हम इनको वोट देंगे। मगर जब वो एक ट्रेंड बन गया है, ये पिछले 1-1.5 साल से एक ट्रेंड बन गया है कि आदमी पार्टी हो या इंडिविजुअल हो, इलेक्शन लड़ता है, लड़ने के बाद जिधर सत्ता पक्ष जा रही होती है तो उधर चले जाते हैं, या जिधर अच्छा डिमांडिंग ऑफर अब मिलता है उधर चले जाते हैं। अब चुनाव एक बिजनेस हो गया, व्यापार हो चुका है जी, एक बिजनेस। घूम फिर करके बात यही आती है तारिक जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अभी भी बहुत सारे डिबेट्स चल रहे होंगे एज प्रेजेंट, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो अपने आप को कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं टीवी वाले कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, या अलग अलग अखबारों के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जो, ठीक है, राइट, उनके यहाँ डिबेट अभी चल रहा होगा कि भाई अब देखो राजस्थान में ये लोग आ गए, वो लोग आ गए, बीजेपी मजबूत हो गई है, और तमाम प्रकार की बातें हैं, ठीक है। सेम टाइम पे ये चर्चा चल ही रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बंगाल के सियासत पे भी बातचीत चल रही होगी। आज पंचायत इलेक्शन का रिजल्ट आया वहां पे, खैर हम लोग राजस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन
जनता इतनी कंफ्यूज्ड है, डायलमा में है पूरे देश की, कि जो बीजेपी का वोटर है, राइट, वो बीजेपी को वोट करता है, बिल्कुल सही। जो कांग्रेस का वोटर है वो कांग्रेस को वोट करता है, बिल्कुल सही। लेकिन अब मामला यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाता है कि भाई जो कांग्रेस के लोग हैं बीजेपी में आते हैं, क्या वोटर भी लेकर के आते हैं? अगर वोटर उस नेता के साथ आ रहा है तो साफ लगता है कि पार्टी का अस्तित्व वहां पे नहीं है, नहीं। अस्तित्व है उस इंडिविजुअल व्यक्ति का। और अगर नहीं, बस यह भी खत्म करते हैं, एक और पॉसिबिलिटी है, अगर वो जो जैसे अभी देख रहे हैं आप, कांग्रेस से काफी सारे लोग जेपी नड्डा जी से मिलकर के पार्टी छोड़ करके आ गए हैं, अगर कल को पार्टी को ये लोग जो वोटर्स हैं इन इंडिविजुअल्स पे अपना विश्वास ना दिखा करके पार्टी पे वोट देते हैं तो शायद ये ट्रेंड टूटेगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि भाई जिधर मलाई और घी मिलती है लोग उधर ही जाने लगते हैं, और जब बात आती है कि भाई आप तो कुछ दिन पहले इनकी बुराई कर रहे थे बड़े मन से पब्लिक के बीच में, तो आप अब जब चले जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं साहब शायद मैं गलत था, यही पार्टी है जिसका जो विचार है मेरे विचार से मेल खाता नहीं। आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत भी हूं, मगर अब का वोटर बहुत समझदार हो गया है। अब का वोटर जो आज से 5 साल पहले की राजनीति थी, वो राजनीति ऐसी थी कि आदमी मोदी के नाम पे, सोनिया गांधी के नाम के अलावा इंडिविजुअल बंदे के नाम पर भी वोट करता था, उसको पार्टी से कोई मतलब नहीं होता था, कम मतलब होता था, कम, बहुत ना के बराबर। वो इंडिविजुअल बंदे पर डिपेंड करता था कि फलाने साहब खड़े हुए, मैं उनको जानता हूं, मुझे कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है। मगर अब जो पिछले 5 साल में ये ट्रेंड बदला 2014 से, जैसे मोदी जी के नाम पे बहुत सारे सांसद जो हैं, जो अकर्मण्य लोग हैं, वो सांसद बन चुके हैं। नहीं, बहुत सारे अकर्मण्य विधायक। आपकी बात से मैं सहमत हूं, मगर ये ट्रेंड 2014 में अगर 20% था, तो ये बाद वाले इलेक्शन में 19 के इलेक्शन में ये ट्रेंड में चेंजेस आना तब ज्यादा शुरू, बिल्कुल तब ज्यादा शुरू। उसकी वजह ये है कि वोटर्स, हाँ मैं ये कह रहा था कि वोटर्स अब बहुत समझदार हो गया है। वोटर्स को अब ये पता चल गया है कि हम किसके ऊपर जुआ खेले, किसको वोट दे, किसको वोट ना दे। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि अब चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, नेता सिर्फ ये समझता है कि मुझे जनता से वोट लेना है, इसके बाद जाना है, बस उसके बाद उसको अपना परिवार, जैसा बीजेपी कभी कभी एक बात जो कहती है, बहुत अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम परिवारवाद को खत्म करेंगे। मैं उनकी बात पे पूरी तरह से सहमत हूं, मगर उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों और अपने सांसदों के लिए भी ये चीज सोचे कि उनके यहां से भी परिवारवाद खत्म हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करूं कि मैं आज अगर लोकसभा से इलेक्शन लड़ता हूं और मुझे जनता वोट देती है, सबसे पहले मैं बनने के बाद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद, मैं अपने परिवार के लिए सोचूंगा। तो ये एक नेता की टेंडेंसी हो जाती है कि पहले अपने लिए देखो। अब इस 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में, और अभी राजस्थान में जो 2023 में चुनाव होना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में, यहां पे वोटर्स की टेंडेंसी बदलेगी। वो इसलिए बदलेगी कि मैंने आपसे कहा ना, आपने जैसे कहा 2014, मैंने कहा नहीं, पिछले 5 साल में, क्योंकि पिछले 5 साल चेंज हुई, टेंडेंसी इसलिए चेंज हुई है कि आप गोवा को उठा के देख लें, आप मध्य प्रदेश को उठा के देख लें, आप महाराष्ट्र को उठा के देख लें, जहां पे पंजाब को उठा के देख लें, जहां पे जनता ने जिताया एक्स को, और एक्स जब जीता तो वो वाई के साथ चला गया। जनता का विश्वास टूटता है इसमें। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये मतलब हो चुका है, और सरकार अभी भी काम कर रही है। खैर, अभी हम अपने दर्शकों से ज्यादा लंबा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई वैसे गेस्ट नहीं है कि थप्पड़ का चलाएं, लपड़ चलाएं और 10 तरह की बातें कहें कि भैया तुम ऐसे तो तुम वैसे। सीधी सी बात है, कोई बकवास नहीं है इसमें। आपको कुछ समझना चाहिए कि वोट किसे दें। हालांकि आपके पास एक नोटा का भी ऑप्शन होता है, कभी कदार, कभी यदा कदा आप नोटा का उपयोग भी कर सकते। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी, क्योंकि 4 स्टेट के चुनाव 2-3 महीने में, बस लास्ट ऑफ दिस ईयर, मैं अगर वहां की जनता हमारा ये प्रोग्राम देख रही है या आगे भी देखे,
मैं सिर्फ उनको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने कैंडिडेट को वोट देने से पहले, देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि अबकी के इलेक्शन में मुसलमान जो अल्पसंख्यक वोट है वो वन साइडेड एक तरफ जाएगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा, वन साइडेड एक तरफ जाएगा। इसलिए कोई भी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक लोग हो, मोदी के नाम पे, सोनिया गांधी राहुल गांधी के नाम पे, अखिलेश यादव के नाम पे, ममता बनर्जी के नाम पे वोट ना करके ये देखें उस शख्स को वोट दें, उस पार्टी को वोट दें विकास जिससे उनको ये लगे कि उनके क्षेत्र में वो शख्स काम कर सके, उसके पास इतने पावर्स हों कि अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाता है तो चाहे विपक्ष में भी बैठा हो मगर वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को इससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ज़्यादा वक्त अगर आपको देना है तो बड़े बड़े चैनल्स को आप देखिए, फॉलो कीजिए और वहाँ पर अपने दिमाग को थोड़ा सड़ाइए, खपाइए और वही दिन प्रतिदिन आप इस चीज़ को देखिए। खैर, अब अपने कार्यक्रम को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छा ना लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।